दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में खुशी भर देता है, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण, खासकर पटाखों के धुएं, हमारी आंखों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम और एलर्जी जैसी समस्याएं इस समय आम हो जाती हैं। उर्सला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग से नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार बताते हैं कि पटाखों के धुएं और केमिकल से आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पटाखों से निकलने वाली तेज रोशनी और इसके धुएं हमारी आंखों में गंभीर समस्याएं पैदा करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा पटाखों के कणों का आंखों के अंदर जाने से गंभीर इन्फेक्शन या चोट लगने की संभावना भी होती है। इस दौरान खराब हवा और धुएं की अधिकता से आंखों की नमी कम हो जाती है। ये ड्राई आई सिंड्रोम का कारण बन सकता है, जिसमें आंखें सूख जाती हैं और उनमें जलन व असुविधा महसूस होती है। उनका कहना था कि दीपावली में आंखों में काजल लगाने की परंपरा भी है, लेकिन आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, इससे भी आंखों में दिक्कत हो सकती है। दीपावली के दौरान आंखों की समस्याओं से बचाव के लिए क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। ये हमारे भारतवर्ष में बहुत मुख्य त्योहारों में से होता है और हमारे यहाँ खूब धूमधाम से मनाते हैं। उसमें पटाखों का प्रयोग भी करते हैं। हालांकि सभी लोग रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वाभाविक नहीं है, वो रुकेगा नहीं। कोई खुशी का त्यौहार होता है तो पटाखे भी बहुत होते हैं, तो उसमें बहुत धूल बहुत ज़्यादा होती है, धुआं भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पूरी तरह छूट ना दें। जैसे फूलझड़ी है तो एक डंडा में बांध के दूर से चलवाएं, या विस्फोटक पदार्थ जो आवाज़ वाले हैं, जिसमें बहुत क्रैकर्स बड़े बड़े होते हैं, उनका तो प्रयोग बच्चों से दूर ही रखें। वैसे साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मनाते हैं। और इसलिए चूँकि ये सब होता है, इसलिए उनके बचाव का भी करना चाहिए। तो ये परिवार के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको इन सब चीज़ों से दूर रखें। दूसरी बात, जैसे धुआं हो गया तो धुएं में ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, तो ताकि धुआं का इनहेलेशन ना हो। दूसरी बात है, आँखों में धुआं जा सकता है, उसके विस्फोटक पदार्थ के कण जा सकते हैं, कार्निया अल्सर हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसके बचाव के लिए ये होता है कि भाई चश्मे का प्रयोग करें, चश्मे से कम बच जाएगा तो मास्क और उसका प्रयोग करें जो है चश्मे का। और रही बात ये, जब ये आप सोने जाते हैं तो कम से कम जो है एक बार पानी, मतलब सादा पानी से, साफ़ सुथरे पानी से आँख को धो जरूर लें। और इससे क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत गया भी हो वो साफ़ हो जाएगा। और हमारे एक पुरानी परंपरा होती है कि काजल लगाने वाली, तो आधुनिकता में उस काजल का उपयोग हमारी मेडिकल साइंस में तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जिस कार्बन को हम बचाने की कोशिश करते हैं वो काजल भी एक कार्बन होता है। पता नहीं कौन कौन तरह से बनाते हैं लोग अलग। लेकिन एक हम लोगों के यहाँ एक वो है, प्रचलन में है कि शाम को रात में काजल लगाएं लोग, लेकिन काजल कभी भी जो नहीं लगाना चाहिए। इसका एक तरफ से हमारा जितना भी आई के लोग होंगे, आई से संबंधित जितने भी लोग, उनका सबका ये कहना है, और हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि कम से कम जो है काजल का प्रयोग ना करें। बाकी दवा है और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा के अन्य चीज़ों का प्रयोग करें। काजल लगाने से सपोज करो, उन्हें तो नहीं पता, वो तो परंपरा को ढो रहे हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ों का काजल होता है कि आँखों में इरिटेशन पैदा करता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अनजाने में बहुत कड़ चला गया, इचिंग हुई, उसने रगड़ दिया, अल्सर हो गया, घाव हो गया, बहुत सारी दिक्कत है। फिर जो है आँखें अंदर तक इन्फेक्शन चला जाता है, चूँकि ब्रेन के पास का हिस्सा है तो ये डेंजरस जोन का भी मामला है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।